हेलो नमस्कार साथियों। यदि आप लोग भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2026 में दे रहे हैं तो आप लोग का जिन जिन बच्चों का जो शिफ्ट था वो 11 फरवरी का था तो उनके लिए ऑल शिफ्ट का ऑल प्रश्न लेकर हम आ चुके हैं। तो आप लोग सही चैनल पे आए हैं। आप लोग का ऑल शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन पेपर जो था आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि आपका है जो एकदम बिल्कुल ही आपका 100% जो पेपर था वो आपका ऑल शिफ्ट का पेपर हम लेकर आ चुके हैं। तो ऑल प्रश्न के देखिए उत्तर के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। देखिए 11 फरवरी को जितने भी बच्चे जो दिए थे एग्जाम एमटीएस का तो उन्हीं का पेपर लेकर आए हैं। तो देखिएगा हम लोग पहले नंबर प्रश्न की ओर से शुरुआत करते हैं। आप लोग को जो भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा वो आपको जो भी एग्जाम में आप दिए थे वही रहेगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शहीद ए आजम के रूप में किसे जाना जाता है। तो शहीद ए आजम के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है तो वो जो हो जाएगा आपका भगत जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है तो भगत जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अपना अपना मिला लीजिए कि किनका जो कितना नंबर बन रहा है और सभी लोग को कमेंट में आंसर देते जाना है। अगर आप लोग को याद आए कि आप लोग को ये आंसर आप लोग ने मार्क किया है तो आप लोग को आंसर को कमेंट में करते जाना है। चलिए देखिए जो हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो भारत के किस राज्य में स्थित है, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा है जो आपका सही होगा आप लोग बताइए। अगर आप लोग मार के आए हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं तो बताइए आप लोग का कौन सा सही हो जाएगा। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा तो वो आपका राजस्थान जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान जयपुर में आपका स्थित हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग को इसी तरह से आप लोग का आंसर है जो आप लोग का सारा आंसर जो वीडियो में देने वाले हैं और आप लोग मिलाते जाइएगा पूरे शिफ्ट का। प्यारे बच्चों ऑल शिफ्ट का हम लोग जो आंसर है जो आप लोग को देने वाले हैं। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कण्व वंश की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी तो वो आपके वासुदेव के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, वासुदेव के द्वारा। देखिए यहाँ पे स्थापना है जो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व के 75वें ईसा पूर्व यानी 75वें बीसी के आसपास की थी। देखिए पृष्ठभूमि अगर पूछ देता तो आपको वासुदेव सुसंग शुंग वंश के अंतिम सफाक देवभूति के मंत्री थे। उन्होंने देवभूति की हत्या कर मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है आपका, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ है जो ये किनकी कथा आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह की। किनकी है, मिल्खा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा अगर द फ्लाइंग सिख बोलता तो क्यों थे, तो वो हो जाएगा हमारे कौन हो जाएगा, द फ्लाइंग सिख है, इनको मिल्खा सिंह का ही बोला जाता है। देखिए सचिन तेंदुलकर को वो है जो प्लेइंग इट माई वे, यानी सचिन तेंदुलकर अगर पूछता तो प्लेइंग इट माई वे हो जाता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मिल्खा सिंह थे वो इनका आंसर हो जाता। चलिए देखिए अगला नंबर पर क्या कर रहा है, हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। तो एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी हैं जो मैदान पर खेलते हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो वो जो हो जाएंगे आपका कितना हो जाएंगे। ऐसे तो खेलते हैं 7 बच्चे, तो 7 में से कितना जो अगर गोलकीपर है अगर वो बैठ जाएगा तो वो हो जाएगा 6 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष क्या था। तो बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष क्या था, तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 927 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 927 था, यानी बाल लिंगानुपात जो था 0 से 6 वर्ष आपका 927 हो जाएगा। देखिए आप लोग अपना अपना मिलाते जाइएगा कि इनका क्या सही जा रहा है, वो आप लोग को आंसर कॉमेंट में करते जाना है। चलिए देखिए अगला नंबर जो प्रश्न क्या था, चंफुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, URSC यानी UR राव उपग्रह केंद्र भारत के किस शहर में अवस्थित था। तो किस शहर में अवस्थित था तो बताइएगा। तो भारत के किस शहर में अवस्थित था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 1972 में स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 1972 में था। चलिए देखिए अगला नंबर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया
किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, फ्रेंजल शब्द सबसे उपयुक्त विलोम एंटोनियम क्या हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंजल का एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो फ्रेंजल का एंटोनियम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, तो क्या था, तो फ्रेंजल का एंटोनियम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। फ्रेंजल का जो एंटोनियम हो जाएगा वो आपको क्या होगा, आंसर बताइए जल्दी इसका। फ्रेंजल का जो एंटोनियम हो जाएगा वीक हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर क्या कर रहा है, पेरिस 2025 में फैला लिजोनियर्स का प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है, तो किस बीमारी से संबंधित है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, श्वसन रोग यानी निमोनिया से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, कलम या ब्रश से जाने वाली सुंदर लेखन की कला जिसमें शौल्यगात एवं अभिव्यंजक अक्षरों का निर्माण किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा। तो वह क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, कैलियोग्राफी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, चलती हुई छवियों या फिल्म रिकॉर्ड करने की कला का या विज्ञान मोशन फोटोग्राफी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइएगा, क्या कहा जाता है, तो ये जो आपका हो जाएगा सिनेमेटोग्राफी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए कुकी नृत्य मुख्य रूप से भारत का किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कुकी किस राज्य का हो जाएगा, तो वो नागालैंड का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी थी, तो भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी, तो वो आपका कितना हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 640930, यानी 6,40,930 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर पास क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम सूचक है, तो कौन सा कृत्रिम सूचक हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृत्रिम सूचक जो है आपका मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्लेफेथिन भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, झूमते भारत के किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है, तो झूमते किसका हो जाएगा, तो वो झारखंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऐसे राइट हो जाएगा। अगर बंगाल भी दिया जाता तो झारखंड और बंगाल दोनों हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की, तो किसकी की थी, तो वो हो जाएगी शांति निकेतन की खेती, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए देखिए 2006 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो कहाँ हो था, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया, कहाँ हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्यूरिन इटली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तीनों शब्द का बर्तनी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है, तो किसका जो पूरी तरह से स्पेलिंग है जो सही है, जल्दी देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका जो हो जाएगा आपका 21 का क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, इसका जो हो जाएगा जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका जो सही जो हो जाएगा आपका नेशियस, ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर क्या करा, ब्रिटेल शब्द का उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेल शब्द है जो एंटोनियम का क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। इसका जो हो जाएगा क्रम्बली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रम्बली हो जाएगा। आप लोग क्या हो जाएगा, क्रम्बली हो जाएगा। देखिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका देखिए 11 फरवरी का जो एग्जाम दे के आए हैं एमटीएस का आदम मुल्क का ऑल शिफ्ट का प्रश्न का पेपर हम बता रहे हैं। तो देखिए अगला क्या हो जाएगा, डीले शब्द का एंटोनियम क्या हो जाता है, देखिए डीले का एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो डीले का एंटोनियम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो डीले का जो एंटोनियम है जो आपका हाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इंग्लिश का जो पेपर है जो बहुत ही टफ था, देखिएगा इंडिफेंसिबल का उपयुक्त बात साइनोनियम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसेंशियल हो जाएगा, नहीं अनिवार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ऑल शिफ्ट यानी 12 जितना भी एग्जाम होने वाला है, एसएससी एमटीएस यानी किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब किसी भी चीज़ का एग्जाम होने वाला है, तो उसका जो पेपर सबसे पहले आपका आंसर किए जो यहीं से होता है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सभी का आंसर है जो ओरिजिनल आंसर आपको 100% ओरिजिनल जो आंसर होता है वही आपको देते हैं।